हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET PG एट 24/7 और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसके अंदर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ आपका AMU। तो देखो, CUET PG का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर आपके स्कोर जो भी रहेंगे, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप AMU के अंदर, जो कि NIRF की टॉप रैंकिंग में आती है यूनिवर्सिटी, उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए अलग से एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्योंकि CUET PG के अंदर आपका AMU नहीं आता है। जैसे आपका JMI नहीं आता है, ऐसे ही आपका AMU भी नहीं आता है। तो उसके लिए, जैसे कि आपको पता है, अभी इसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन थे, तो सभी बच्चों ने जो है अपने अपने डोमेन्स के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन किए हैं। और अभी आपके अपकमिंग डेज में अप्रैल के लास्ट से ही आपके जो इस एग्ज़ाम हैं AMU के स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि पूरे मंथ आपके चलने वाले हैं। तो जो आपकी AMU यूनिवर्सिटी है, तो जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि ये NIRF की टॉप रैंकिंग के अंदर आती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि AMU, JMI ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें एडमिशन मिले। ठीक है, तो टॉप 5 के अंदर ये आती है आपकी यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर आप PG यहाँ से करना चाहते हो तो आप इसका एंट्रेंस दे सकते हो। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, और आपका जो एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से कोर्सेज़ इसके अंदर है, क्योंकि बहुत सारे डोमेन्स हैं, सारे स्टूडेंट्स अलग अलग डोमेन्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो जैसे कि अगर मैं आपको इसके प्रोस्पेक्टस पर ले जाती हूँ, तो ये आपका जो साइट है जहाँ पर AMU की सारी डिटेल्स आपको मिलती है। तो यहाँ पर है आपका गाइड टू एडमिशन 2025 और 2026 का जो आपका सेशन है, इसका आपका जो एडमिशन है उसका पूरा प्रोस्पेक्टस गिवन है। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो आपको यहाँ पर आपको 3rd नंबर के पेज पर आपको क्या देखने को मिलता है कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आपको सारी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ, जैसे ये BA के कोर्सेज़ हैं, MA के हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो आप यहाँ से इसको जब आप स्क्रॉल करते हो तो जैसे कि आप देखते जा रहे हो MTech वगैरह आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इसी की तरह आपको नीचे और दिखाई दे जाएंगे, जैसे ये कुछ MA के आपके लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं, अगर कोई लैंग्वेज कोर्सेज़ में जाना चाहता है तो। ठीक है, और ये जैसे आपका फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस के अंदर आपका आ जाता है BSc वाला पार्ट, और फिर MSc के अंदर बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, म्यूजियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद आपके MBA प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग आपको MBA के प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस है AMU सेंटर पे, इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के अंदर, ये पूरा आपका किसका है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ वगैरह का। उसके बाद ये मेडिसिन का है, MBBS वगैरह। उसके बाद जब आप नीचे आ जाते हो तो आपको ये सारे पर्टिकुलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब आप इसके नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथ्स, स्टैट है ना, डेटा साइंस है, ये सारे आ गए। ऐसे आप इसमें जैसे ही करते हो ये आपके MA प्रोग्राम आ गए। MA इकोनॉमिक्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री वाले जो हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले जो हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, MEd भी है यहाँ पर, BEd भी है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपके पास बहुत ही सारे वेराइटीज़ आपके पास प्रेजेंट है। आप किसी भी डोमेन में अगर जाना चाहते हो तो ये सारे ऑफर आपको करते हैं, किसी में भी अगर आप जाना चाहते हो। इवन आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो, लेकिन अगर कोई है जिसे अंडर ग्रेजुएट भी करना है, UG करना है, तो उसके भी सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, उसका भी अलग से आपका एंट्रेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका किसका, जो आपके कोर्सेज ऑफर करते हैं। उसके बाद जब आप इसके 49th पेज पर जाते हो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई देखो, CUET PG का जो एग्ज़ाम है वो तो आपका CBT मोड पे था, कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन जो आपका AMU का एग्ज़ाम होता है ये आपका पेन पेपर मोड पर होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर OMR पर अपने MCQs के आंसर्स को फिल करना होता है। आपको पता होगा ना, OMR मिलती है, उसमें 4 सर्कल होते हैं, जो आपका आंसर है उस सर्कल को आपको डार्क करना होता है, वही सीन है यहाँ पर। ठीक है, CBT मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको OMR पे सारा का सारा आपको देना है। ठीक है, OMR पे आपका पूरा टेस्ट होगा, तो इसके अंदर आपको जो भी पर्टिकुलर फिल करने के, आपको अपना नेम, सिग्नेचर, फिर रोल नंबर, एप्लीकेशन, जेंडर, सेंटर का कोड जो आपका आएगा, क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिलेगी उसका नंबर होता है, क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, मतलब आपको पूरा का पूरा ये फिल करना है। ठीक है, और फिर आपको आंसर कैसे फिल करने हैं, जो आपको आंसर लग रहा है वो। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मैम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका 3rd पॉइंट कि आपको इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी।
तो इसीलिए आप लोगों को जो MCQ अटेम्प्ट करने हैं एकदम अच्छी तरीके से करना है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाओगे तभी अच्छा स्कोर आप ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत करोगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी आंसर की वगैरह डिस्प्ले होती है, जो आपका एडमिट कार्ड आता है, आंसर की आती है, ये सारी चीज़ें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म थे सब ऑनलाइन होता है, लेकिन आपका एग्जाम ऑफलाइन है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आएगा क्या, नहीं, सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के आप लॉगिन करोगे, ऐसे ही आपका जो आंसर की आती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, सब कुछ आपका ऑनलाइन ही डिक्लेयर होता है। उसके बाद इनका पूरा एडमिशन का जो है प्रोसीजर चलता है कि आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं, रिजल्ट सबमिट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने उसके अंदर डोमेन के अंदर आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाओ कि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि मैम अगर मुझे इस डोमेन के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर MSc में आते आते, मतलब कि मास्टर्स में आते आते, MA हो, MSc हो, MCom हो, उसके अंदर जब आप आते हो तो तब आपकी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी होती है कि हमने बैचलर्स तो इसमें की थी लेकिन मुझे मास्टर्स इसमें करनी है। तो मैम एलिजिबिलिटी क्या है AMU की, कि कौन से में क्या चाहिए, है ना। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। जब आप 54 पेज नंबर पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं MSc माइक्रोबायोलॉजी, जैसे यही पेज खुला हुआ है तो इसी को डिस्कस कर रही हूँ मैं, तो आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है ये पूरा का पूरा। इसके लिए आपको जो क्वालिफाई करना है, आपको BSc एग्रीकल्चर या फिर बायो साइंस, माइक्रो, इंडस्ट्रियल माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, किसी में भी आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। आपको सारे ऑप्शन दिए, या फिर अगर आपकी BSc लाइफ साइंस है तो आपको ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट भी दी हुई है, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया है कि डिपार्टमेंट का जो टेस्ट होता है, जो मैं आपको बात कर रही हूँ AMU का अलग से जो PG एंट्रेंस होता है, उसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। किसी और एग्जाम का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, इसका मतलब ही इसके अलावा वो किसी से भी एडमिशन आपका नहीं लेगा। आप CUT PG के स्कोर दिखा दो, नहीं लेगा, उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया डिपार्टमेंट का जो टेस्ट होगा उसी से हम एडमिशन लेंगे। टेस्ट पेपर की डिटेल भी आपको यहाँ दी है कि आपको यहाँ पर 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे विथ 30 क्वेश्चन जिसके अंदर GK होगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपके GK हैं, जो आपके बाकी 70 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके जो भी आपका जो ब्रांचेस हैं, जैसे आप साइंस का कोर्स कर रहे हो तो आपका वही पूरा सिलेबस आएगा। जैसे कि PG में होता है, CUT PG में होता है कि 75 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे अपने सिलेबस से आते हैं, डोमेन से, कोई जनरल एप्टीट्यूड नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर है 70 क्वेश्चन आपके किसके हैं, अपने सब्जेक्ट के हैं। जो रिमेनिंग 30 हैं वो आपके किससे हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 100 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग आपकी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक एक करके सबका मिल जाएगा। बहुत लंबा प्रोस्पेक्टस है, आप अपने डोमेन को यहाँ पर देखो कि मेरा डोमेन ये है, उसकी पूरी एलिजिबिलिटी और टेस्ट पेपर की पूरी डिटेल देख लो, क्योंकि हर एक का जो है अलग अलग है कि इसमें आपको इतना मिलेगा। इसमें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इसका कि जो यहाँ पर 70 मार्क्स का है, यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस एग्रीकल्चर रिलेटेड टू लाइफ साइंस है, एंटोमोलॉजी 10 मार्क्स की आएगी, प्लांट पैथोलॉजी 10 मार्क्स की आएगी, निमेटोलॉजी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। तो सबका जो है पैटर्न अलग अलग है, किसी का भी एकदम सेम नहीं है। तो अपने अपने डोमेन्स का आप चेक कर लेना कि आपका कौन सा है, ठीक है। जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे जाके कोई और देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके सारे MSc कोर्सेज हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी वगैरह है। ऐसे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखो ये कुछ आपके मास्टर डिग्री जैसे अरेबिक वगैरह लैंग्वेजेस कोर्सेज हैं। तो देखो आपको इसके अंदर, मैं आपको सारे तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा है डोमेन, आप उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सारे डोमेन दिए हुए हैं, 58 पेज नंबर से ओपन करना, वहाँ से आपको सारे आपके डोमेन के मिलेंगे एक एक करके। यहाँ पर ब्लू कलर से बड़ा बड़ा बोल्ड आपका डोमेन लिखा है, उसके नीचे आपका ड्यूरेशन भी लिखा है, आपकी एलिजिबिलिटी भी है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, किसके थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा है, टेस्ट पेपर की पूरी डिटेल है कि कितने क्वेश्चन किसके हैं। देखो सबके अलग है, 70 आपके क्या हैं, ये हैं, 10 आपके शॉर्ट आंसर टाइप है। तो देखो यहाँ पर MCQ भी है और शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं, इसलिए बोल रही हूँ अपने अपने डोमेन के चेक ज़रूर कर लेना इस पर्सपेक्टस में कि आपके कहाँ पे कौन सा आने वाला है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये आपको किस साइट पे मिलेगा, इस पर, ये है आपका ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो इसमें आपको जनरल एडमिशन में इसमें मिलेगा गाइड टू एडमिशन 2025-26। अब आप बोलोगे कि मैम सिलेबस कहाँ से देखें हम कि पेपर में क्या आने वाला है, तो इसके नीचे ही आप जब जाओगे, ये रहा सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है,
जो भी आपका डोमेन है सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। आप रैंडमली किसी का भी खोलो, जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस खोलोगे तो इसके अंदर सारे के सारे आ गए। जैसे मैंने रैंडमली ये MA हिस्ट्री का खोल लिया, ठीक है, MA हिस्ट्री का क्लिक हियर, तो ये आपका हो गया, तो ये आ गया पूरा का पूरा इसका सिलेबस। तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि किसके अंदर कौन सा आएगा। तो ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस खोला था, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है उस, जैसे फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस आप खोलोगे तो इसके अंदर सारे साइंस के आ गए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर अपना क्लिक हेयर पे करके सिलेबस देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और अब बात आएगी कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करें, कैसे करें, तो आपको उसके लिए भी मैं बता दूं, तो जो CUET PG का हमारा चैनल है CUET PG अड्डा, उस पर हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो GMI PG वाले जो स्टूडेंट है, AMU PG वाले जो स्टूडेंट है जो अपना एंट्रेंस देने वाले हैं, उन सभी के लिए हर एक डोमेन जो हम लोग डोमेन्स को देखते हैं, सारे डोमेन्स के अलग अलग से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं होने वाले हैं। डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी, जिसमें आपको हर एक डोमेन की अलग अलग टाइम पर आपकी क्लासेस देखने को मिलेगी। जैसे 5 बजे पॉलिटिकल साइंस का होगा, 6 बजे जो आपका फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंदर जितने भी आते हैं, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह, ये सारे आएंगे। और फिर उसके बाद आपकी 7 बजे इकोनॉमिक्स है। ऐसे ही आपके अलग अलग तरीके से हैं, जैसे 8 बजे आपका अलग सब्जेक्ट है, 9 बजे आपका अलग सब्जेक्ट है। तो आप अकॉर्डिंगली पूरे चैनल पे देख सकते हो। सुबह से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो पूरे चैनल के आप उसमें देखोगे अपकमिंग लाइव में, तो आपको सारे सेशन अलाइन दिखेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली अपने डोमेन के अकॉर्डिंग वहाँ पर ज्वाइन करो डेली बेसिस पे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके सारे जो MCQ के जो सेशंस हैं वो आते रहेंगे, जिसके अंदर हम सारे PYQs हमें जितने भी मिलेंगे सारे आपको कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सब आपको कराएंगे, जितना भी आपकी प्रिपरेशन में अच्छा हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है रिलेटेड टू कोई भी आपका, चाहे AMU हो या अनदर कोई भी हो, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि मैम ये क्वेरी है, तो वी विल आंसर दैट ऑल्सो। यहाँ पर अगर आप 2026 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बैचेस भी हमारे स्टोर पर हैं। और इसके अलावा आपको अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी बैच रिलेटेड है या फिर समथिंग कोई भी आपका है क्वेरी, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने नाम और नंबर के साथ अपनी क्वेरी लिख के, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। और अगर आप अड्डा की साइट से कोई भी अपना बैच परचेज़ करते हैं, कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो आप AN लाइव कोड का यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हो, ठीक है। ये कूपन कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आई होप आप सभी को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। जो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में या मेल पे मुझे रिवर्ट कर सकते हैं, मैं रिवर्ट कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई या नहीं। थैंक यू सो मच।